हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट वन में हमने जाना कि जो क्रॉप्स है होती क्या है और इनके कितने टाइप्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की हमारे इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं बिल्कुल लहे लहे कि हमारे जो किसान भैया हैं, सबसे आप ये सॉरी गलती से निकल गया महाराज, सॉरी आई मीन मेरे कहने का मतलब ये कि ये जो हमारे किसान भैया हैं ये अपना जो फसल है उगाते कैसे हैं। तो आज हम लोग अपनी इस वीडियो में बिल्कुल लहे लहे जानने वाले हैं इनकी पूरी मेहनत के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, बिना किसी देरी के आज हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल लहे लहे। ठीक है, चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, मतलब कृषि पद्धतियां के बारे में, जिसमें हम लोग ये जानेंगे कि जो फसल है वो किस तरह से उगती है, मतलब उगाई जाती है। ठीक है, आइए देखिए। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में, कृषि पद्धतियों में हमारा जो सबसे पहला और मेन स्टेप वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल ना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब देखो, अब हमें अगर बुआई करनी है, खाद डालना है, सिंचाई करनी है, खरपतवार सुरक्षा, कटाई, भंडारण, ये सब करने के लिए सबसे मेन तो हमारा पहला स्टेप है, ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अभी होता कैसे है ये भी देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में, जो कि हमने पहला स्टेप उसका देखा। और पहला स्टेप हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब मिट्टी तैयार करना। और देखिए यहाँ पे कभी यहाँ पे हमें मिट्टी तैयार करने के बारे में दिया गया है। देखिए यहाँ दिया गया है। अब देखिए, अभी जो मिट्टी तैयार करना है ना, इसके बारे में हम लोग पाएंगे बिल्कुल लहे लहे। ठीक है, आराम से पाएंगे बिल्कुल लहे लहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, फसल लगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। और ये जो 3 पॉइंट दिए गए हैं ये हमारे मिट्टी तैयार करने के प्रॉफिट है, मतलब मिट्टी तैयार करने से हमें क्या क्या लाभ होंगे। देखिए पहला, अंकुरण आसानी से होगा। दूसरा, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी। खाद एवं उर्वरक आसानी से मिल जाता है। अभी खाद और उर्वरक होता क्या है ये हम लोग अभी इसी वीडियो में हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तब देखिए यहाँ पे दिया गया है, अंकुरण आसानी से होगा, वायु आसानी से मिट्टी में प्रवेश करेगी और खाद एवं उर्वरक आसानी से मिट्टी में मिल जाएंगे। ये तीनों जो है, अभी ये तो मैंने सिर्फ 3 बताया, बाकी होते तो ऐसे बहुत से हैं। ठीक है ना, तो आई थिंक टोटल 6 होते हैं। ठीक है, बाकी तो मैंने सिर्फ आपको 3 प्रॉफिट बता दिए कि हाँ हमें क्या क्या लाभ होते हैं मिट्टी तैयार करने से। यहाँ पे देखिए हमें दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है, फसल लगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। मतलब कि फसल उगाने से पहले मिट्टी जो तैयार करेंगे ना। अब ऐसी बात तो नहीं है किसान गया सीधा फेंका बीज फसल उगे, नहीं ना। अब जो मिट्टी है ना भाई, ये होती बहुत काक है ना। अब मान लो तुमको किसी ने एक काक बिस्तर पे सुला दिया, नहीं सो पाओगे ना तुम भाई, पीठ दर्द होने लगेगी यार। तो कैसे भाई पूरे खेत में भाई, पता है इतने बड़े बड़े टुकड़े होते हैं। अभी इसमें एक प्रोसेस होती है, वो होती है फ्लगिंग। अब उसके बारे में अभी हम लोग पाएंगे। ठीक है, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल लहे लहे पाएंगे। कैसे? बिल्कुल लहे लहे पाएंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अब हम बिल्कुल लहे लहे जानने वाले हैं कि जुताई क्या होती है, मीन्स फ्लगिंग। अब हम लोग जानने वाले हैं कि फ्लगिंग क्या होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया गया है, बिल्कुल लहे लहे समझिएगा। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, बिल्कुल लहे लहे समझिएगा आराम से। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दिया गया है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। कृषि औजार हल, कुदाली, कल्टीवेटर आदि। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जब हम लोग मिट्टी को उलटते हैं या पलटते हैं, उलटने पलटने का मतलब जैसे आपने देखा है, जब आप लोग कभी गमले में कोई पौधा लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मिट्टी को अंदर तक खोदते हैं, फिर उसके बाद लगाते हैं। जिससे क्या होता है ना, मिट्टी खोदने में क्या होता है, सब ऊपर नीचे मिट्टी को आप लोग बढ़िया लेवल पे ले आते हैं। सेम इसका मतलब भी यही है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई कहते हैं। कृषि औजार, जो फार्मर होते हैं, जो हमारे किसान भैया होते हैं, वो किस औजार से सब ये पोला करने का काम करते हैं? तो हल से करते हैं, कुदाली से करते हैं, कल्टीवेटर से करते हैं। किससे? हल से, कुदाली से और कल्टीवेटर से। अब इन तीनों के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इन तीनों के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हल के बारे में। चलिए स्टार्ट। अब देखो बाबू, अब बिल्कुल लहे लहे समझो। ठीक है, और देखो किताबी भाषा को मारो गोली, अब तुम समझो हमारी आसान सी बोली। ठीक है, देखो अब देखो यहाँ पे, अब देखो ये क्या बना, ये हल बना हुआ है। देखो अब ये जो हल है ये कैसे खेत को बिल्कुल लहे लहे जोतता है। कैसे? बिल्कुल लहे लहे आराम आराम से जोतता है। सेम वही हमें आप दिया गया है, हल की डेफिनेशन दी गई है, हल की परिभाषा दी गई है। क्या है? मिट्टी को नीचे से ऊपर पलटकर भुरभुरा और उपजाऊ बनाने वाला एक देसी औजार। क्या? मिट्टी को नीचे से ऊपर पलटकर भुरभुरा और उपजाऊ बनाने वाला एक देसी औजार होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हल। जिसको हम लोग कहते हैं हल्क। क्या कहते हैं? हल्क कहते हैं। हल्क है, हल्क चच्चा है तुम्हारे, हल्क है, ठीक है, तो अच्छी बात है।
ठीक है। अब क्या है? हल। अब देखो अभी जो हल है ना भाई, इसके जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला, ये जो है, इसमें भले ही ने बनाया लेकिन तो लोहे का भी होता है। अब तो सब लोहे का आ गया ना, लोहे का भी रहता है। तो इसको हम लोग हल शाफ्ट कहते हैं। क्या? इसके आगे की ये जो नुकीली पत्ती होती है, क्या होती है? हल के आगे की जो नुकीली पत्ती होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? हल शाफ्ट। क्या कहते हैं? हल शाफ्ट। अब देखो बबुआ, बोलो हमारी राइटिंग मत जाना, ठीक है? वैसे तो हमारी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा, ठीक है ना, मैनेज कर लेना। क्या कहते हैं? हल के आगे की जो नुकीली पत्ती होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग? हल शाफ्ट कहते हैं, ठीक है? इतना समझ, हल समझ में बाबू, हल समझ के ना आगे बाबू। अब हम पढ़ेंगे कुदाली के बारे में। किसके बारे में? कुदाली के बारे में। चलो बाहुबली, अब हम समझेंगे कुदाली के बारे में। घर पे चलो। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब जो अपना हल है ना, वो तो देखो अपना काम करके चला गया, ठीक है? वो तो अपना काम करके चला गया। बट अब ये जो हमारी कुदाली है ना, ये हल का मामा है। अब तुम लोग हल का मामा कैसे? हल का मामा मतलब कि अभी मैंने क्या बताया? हल, बाहुबली, बाहुबली का मामा कटप्पा, ये भी वही है ना। ये जो कुदाली है, समझे कि नहीं समझे? समझे ना? नहीं समझे? समझाता हूँ। देखो ये जो कुदाली है क्या है? ये कटप्पा है। किस मतलब मामा है किसका? हल का। अब हल का देखो, हल का जो काम था वो तो अपना वो सब जोतने का, मतलब जुताई करने का। बट ये जो कुदाली, इसका थोड़ा सा ही काम है, ज्यादा नहीं, लेकिन इसका काम भी, जो इसका काम है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखते हैं। इसका काम है खेत से खरपतवार, फालतू घास को हटाने और मिट्टी को पोला मतलब ढीला करने वाला एक देसी औजार है। क्या है ये? भी क्या है? एक देसी औजार है। खेत से खरपतवार मतलब वीडिंग, फालतू घास को हटाने और मिट्टी को पोला ढीला करने वाला एक औजार, क्या? एक देसी औजार, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुदाली। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कुदाली। जो कि हमारी ये है, किसके क्या कहते हैं? कुदाली। देखो अब तुम्हारे घर पे कभी ना कभी कोई ना कोई तो बिन बुलाए मेहमान आ ही जाता होगा। तुमको लगता होगा 1-2 घंटे के लिए आए, सोचा कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल लहे लहे अभी चला जाएगा, लहे लहे, ठीक है? अब ससुरा बाद में चलता है, ये ससुरा अभी 1 साल हो जाएगा। अब बताओ, है? अब तो दिमाग खराब हो गया। चलो 1 दिन रहा, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, तो पूछा फिर भैया जाने का इरादा है कि नहीं है? कहता अभी कहाँ बबुआ, अभी तो हम 1 साल और लेके जाएंगे। 1 साल और लेके जाएंगे? दिमाग की दही हो जाएगी ना। ये भी वही था। तो तुम फिर पूरी कोशिश करो कि हाँ, तुम पूरी कोशिश करके जी जान लगा डालो कि हाँ, उस बिन बुलाए मेहमान को अपने घर से भगा दे। बस इस कुदाली का वही काम होता है। जितने भी बिन बुलाए ये होते हैं ना, पौधे वौधे जो खेत में आते हैं बिन बुलाए, उन सबको हटाने का काम किसका होता है? कुदाली का। आज हमारे किसान भैया क्या करते हैं? कुदाली उठाते, कहते चलो साला, चलो आज इसकी वाट लगाएंगे, चलो आज बिन बुलाए मेहमान की हम वाट लगाएंगे, चलो तुम। जाते हैं, जितनी फालतू घास होती है, वीडिंग जिसको लोग वीड्स कहते हैं, खरपतवार भी कहते हैं, इन सबको क्या करता है? हटा देते हैं, ठीक है? इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे क्या है? ढीला करना, मतलब कि उससे कुदाली से काम होता है, एक कुदाली से काम होता है। क्या होता है? जो ये क्या करता है? मिट्टी को ढीला कर देता है। क्या करता है? मिट्टी को ढीला कर देता है, ठीक है? कुदाली के बारे में समझ में आ गया, बिल्कुल लहे लहे, ठीक है स्टूडेंट्स? अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ठीक है? कड़प्पा भाई पक्का, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अभी मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो बाबू, अब हम बिल्कुल लहे लहे देखेंगे किसके बारे में? कल्टीवेटर के बारे में। अब तुम कहो भैया कल्टीवेटर का डायग्राम कर देना है बाबू, वो बनाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड की हाँ यहाँ दबाए आ गया, ठीक है? अब वो चाहिए तो सब्सक्राइबर बढ़ाओ और व्यूज बढ़ाओ भाई, ठीक है? तब तक के लिए इसी से काम चलाओ, ठीक है? देखो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कल्टीवेटर के बारे में। कल्टीवेटर क्या होता है? अब बिल्कुल लहे लहे समझना, ठीक है? बिल्कुल लहे लहे। देखो एक बार फिर से बोल देते हैं, किताबी भाषा को मारो तुम गोली, अब समझो फिर से एक बार हमारी आसान सी बोली, ठीक है? चलो अब बिल्कुल लहे लहे समझते हैं। देखो ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला औजार, कल्टीवेटर क्या होता है? ट्रैक्टर के पीछे एक लगने वाला देसी औजार या फिर आधुनिक औजार होता है, ठीक है? अब इसका काम करता है, देखो काम यहाँ दिया गया है, मिट्टी को लहे लहे जोतना। मिट्टी को जो है वो आराम आराम से अच्छे से बढ़िया से क्या करता है? जोत देता है। घंटों का काम मिनटों में ना, घंटों का काम बिल्कुल मिनटों में, बिल्कुल सब खत्म ना। जो काम पहले 2 घंटे में होता था सोचता, अभी वो काम से बस मिनटों में खत्म, सब निपट जाता है। और फायदा से क्या होता है? समय और लेबर दोनों गजब बचत होती है। ये तो भाई बात सही है। इसमें किसान की शक्ति, बल
बुद्धि बुद्धि नहीं, लेकिन शक्ति और समय दोनों की भाई बचत जो है ना भाई वो गजब होती है भाई ना। दोनों की बचत गजब होती है और एक नंबर तगड़ी होती है। ठीक है, इतना लहे लहे इतना समझ में आ गया। अब एक बात और जान लो, लहे लहे जो कल्टीवेटर है ये आज के टाइम का है, कोई पुराने टाइम का नहीं है। ठीक है ना, और जो कल्टीवेटर है कोई अलग चीज नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर के पीछे लगने वाला एक औजार है, एक टूल है, एक मशीन है। जो ट्रैक्टर है वो इंजन है और जो कल्टीवेटर है वो उसके पीछे लगने वाला एक औजार है। कभी तुमको दिखाएंगे, ठीक है, देखना। नहीं तो कमेंट बॉक्स में फोटो डाल देंगे, कमेंट बॉक्स में मैं इमेज डाल दूंगा या फिर पोस्ट कर दूंगा, तब तुम देख लेना। ठीक है, इतना आगे लहे लहे समझ में कल्टीवेटर के बारे में। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम पढ़ेंगे दूसरे स्टेप के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जाना था एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कि फर्स्ट स्टेप में पढ़ा रहे थे अभी। देखो हम लोग अभी तक फर्स्ट स्टेप पढ़ा रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार करना, जिसमें हम लोगों ने अभी ये उसके औजार के बारे में पढ़ लिया, किसके औजार से होता है। अब हम पढ़ेंगे सोइंग मतलब बुआई के बारे में। मिट्टी तैयार हो गई, सब कुछ हो गया, अब बीज बोएंगे। ठीक है, चलो। हाँ तो देखो अब हम देखेंगे सोइंग मतलब बुआई के बारे में। देखो अभी हमने क्या किया, हमने मस्त बढ़िया से जो मिट्टी थी हमारी, मिट्टी हमने बढ़िया तैयार कर दी है। ठीक है, मस्त मिट्टी को जोत के सारे औजार से कल्टीवेटर से जोत पोत के पोल पाल के पोल बोल के मस्त बढ़िया उलट पलट कर बयान लेवल पे ले आए, सब कुछ कर दिया। ठीक है, मिट्टी तैयार हो गई। अब हम लोग करेंगे सोइंग। सबसे मेन काम बुआई। जब तक बुआई होगी तब तक फसल निकलेगी नहीं। अरे भाई जब कोई बीज डालोगे तभी निकलेगी ना, इसमें बताइए। सोइंग मतलब बुआई। देखो यहाँ दिया गया है, बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। ये लाइन मेन है तो उसको अच्छे से देखना। यहाँ क्या दिया गया है, फसल को बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है ना। गुणवत्ता मतलब अच्छी, स्पेशलिटी मतलब अच्छी क्वालिटी वाले जो सीड्स होते हैं, बीज होते हैं, हमें उनका सिलेक्शन करना पड़ता है। ठीक है, अगर बीज अच्छे होंगे तो उतनी ज्यादा फसल भी अच्छी होगी। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो फसल भी कैसी होगी, बेकार होगी। कैसे, लहे लहे। ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल लहे लहे। ठीक है, अब देखो, अब अगर तुमको पता लगाना है कौन सा बीज अच्छा है कौन सा नहीं है, इसके लिए बिल्कुल लहे लहे बिल्कुल आराम से समझो। कैसे, देखो एक बकेट लो, एक बाल्टी लो, कैसे एक बाल्टी लो बिल्कुल लहे लहे। ठीक है, और अब सबसे उस बाल्टी में क्या कर, तुम पानी भर दो, ठंडा पानी गर्म पानी कोनो पानी भर दो, चल जाएगा। अब तुम जिस भी चीज के बीज लेके आए, चावल के हो या गेहूं को या अलसी के हो या दाल के हो, कोई से भी ना लेके आओ और उनको क्या करो, डाल दो इसके अंदर, इस पानी में डाल दो। और देखो अब बात रखना, जो अच्छे बीज होंगे, जो बढ़िया बीज होंगे वो नीचे रह जाएंगे, लेकिन जो बेकार वाले होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। भाई कहाँ जाएंगे, वो ऊपर आ जाएंगे। यहाँ लिख लेते भाई, जो ऊपर आ गए वो यूजलेस है। वैसे राइटिंग मत जाना, पहले बता दे रहा हूँ भाई। ठीक है भाई, और जो नीचे बैठ गए वो कैसे भाई, गुड है, मतलब कि अच्छे हैं भाई, यूजेबल है भाई। तो यहाँ पे हम गुड लिख देगा, इतना नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, कैसे अच्छे हैं। जो ऊपर आ गए वो यूजलेस, लेकिन जो नीचे लगे वो अच्छे गुणवत्ता वाले, अच्छा अच्छी क्वालिटी के। ठीक है ना, हमने यहाँ बुआई कर ली, मतलब कि शोइंग के बारे में पढ़ लिया। लेकिन अभी शोइंग के भी कई टाइप्स, 2 टाइप्स होते हैं ना, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो देखो बबुआ, अब हम देखेंगे बिल्कुल लहे लहे, क्या देखेंगे, बीज बोने के औजार। बीज बोने के कितने, यहाँ पे देखो सबसे 2 औजार है। पहला मजा ना, ठीक है ना। यहाँ बीज बोने के 2 औजार है, वरना तुम पैसे कहोगे भैया अभी खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप्स में 2 टाइप्स का हो गए थे, यहाँ पे भी उसके यहाँ पे बीज बोने के 2 औजार आ गए। हर जगह 2 ही 2 3 3 5 पर सबके टाइप निकल जा रहे हैं। बबुआ मैंने पहले टाइप ना, जब तक यहाँ पे रहोगे, जब तक पढ़ोगे तब तक तुम्हें ये टाइप्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, तो ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बीज बोने का औजार, बीज बोने कितने औजार आते हैं, 2 औजार। कौन कौन से, एक परंपरागत औजार, दूसरा सीड ड्रिल। ठीक है, अब हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे परंपरागत औजार के बारे में। ठीक है, चलो फिर। तो अब हम देखेंगे बिल्कुल लहे लहे परंपरागत औजार के बारे में। किसके बारे में, परंपरागत औजार के बारे में, जो कि यूज होता है किसमें, बीज बोने में। ठीक है, देखते हैं। अब इसको बिल्कुल लहे लहे समझेंगे, बिल्कुल लहे लहे समझेंगे। ठीक है बाबू, अब बिल्कुल आराम से बढ़िया संयम रख के सुनना। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से सुनो। देखो, हाँ तुम पीछे पिटप्पा बाहुबली, हाँ ये पीछे जिसकी चाचा हल्क थे, हाँ तुम हल्क वाले, हाँ तुम ध्यान से सुनना। ठीक है ना, ठीक है।
जैसे सुनना, देखो यहाँ दिया गया है, परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। क्या? परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार, जो औजार होता है वो कीप के आकार का होता है। कीप के आकार का कैसे? देखिए, वो जो औजार होता है ना, वो कुछ इस तरीके से होता है ना, वो इससे कुछ कीप के आकार का होता है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो ऊपर वाला हिस्सा, ये जो आप ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करते हैं, ये यहाँ पे हमारे किसान भैया होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, बीज भर देते हैं पूरे में, इतने पूरे में बीज भर देंगे, ले हला 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 हला, भटाभट 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 पूरे में भर देंगे, ठीक है। और भरने के बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे जितनी होती है घर, वैसे ये भी है, इसमें इसमें भी सीन वही है, इसमें कुछ नहीं, जैसे ये ना, ये जो बीज है, एक कुछ बीज इस लाइन से, इस कीप से निकलेंगे, कुछ इस कीप से निकलेंगे, कुछ इस कीप से निकलेंगे, तो कुछ इस कीप से निकलेंगे, जिससे क्या होगा, जो जल्दी है, जो बढ़िया से जो बीज है, इससे जल्दी जल्दी होगा। लेकिन अब वो कहते हैं ना, एक टाइम बाद किसी ना किसी का बाप आ ही जाता है। जिस तरीके से शेर के ऊपर सवा शेर और आपके ऊपर आपके पापा और पापा के ऊपर पापा, उसी तरीके से परंपरागत औजार का एक और रूप, परंपरागत औजार का जो दूसरा रूप है ना, वो इससे भी तेज निकला। अब आगे की जो जानकारी है, जैसे इसके जो दूसरा है ना, सीख देन, उसके बारे में लोग जानेंगे हमारे पार्ट 3 में स्टूडेंट्स, ठीक है। और जिस तरीके से पार्ट 2 को आपने एंजॉय किया, वैसे पार्ट 3 को भी एंजॉय करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।